Hello everyone, welcome to Prime Mathematics. So today we are going to talk about JEE Advanced 2025 Paper 2 Question number 4. आज हम इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो यहाँ पे दिया है कि S डिनोट करता है लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज पेयर ऑफ लाइंस. ठीक है, और जहाँ पे अल्फा एक पैरामीटर डिफाइंड है, इसी लोकस के ऊपर एक टेंजेंट है जिसका नाम है T, जो पास करता है इन दो पॉइंट से और पैरेलल है इस लाइन के. ठीक, अगर इस लाइन का हम स्लोप निकाले तो स्लोप क्या आएगा इस लाइन का? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई डिनोमिनेटर में, माइनस कोफिशिएंट एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई. तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 4√2/3 आ जाएगा. क्लियर? अब इसके बाद हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि इन दो का लोकस क्या होगा. तो लोकस निकालने के लिए हमें पैरामीटर अल्फा एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिंपल जानते हैं लोकस इज सिंपली नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई कंबाइनिंग द टू कर्व्स. तो अगर हम पहली इक्वेशन पे फोकस करें और अगर हम दूसरी इक्वेशन में अल्फा यहां से कॉमन लेकर के अपने RHS में भेज दें तो हमें क्या मिलेगा? 4x + 3y = 12/α. अब दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई करेंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ बोथ इक्वेशंस. तो अब देखिए अल्फा पैरामीटर हट गया, यहाँ a² - b² लगेगा तो हमारे पास क्या आएगा? 16x² - 9y² = 12 12 144. अगर हम दोनों साइड 144 से डिवाइड कर दे तो x²/9 - y²/16 बराबर किसके आएगा? 1 के. तो ये लोकस किस टाइप का है? इट इज अ हाइपरबोला. लोकस क्या जनरेट करता है? एक हाइपरबोला जनरेट करता है. अब हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन हम जानते हैं, x² माइनस y² = 1. राइट? तो कंपेयर करें अगर हम दोनों को तो यहां से हमारे पास a² की वैल्यू 9 आती है, b² की वैल्यू 16 आती. ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है, अगर टेंजेंट नहीं निकालेंगे क्या फायदा. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर हम जानते हो कि हाइपरबोला की टेंजेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? y = mx ± √a² m² - b². ये फॉर्मूला होता है हमारे पास. तो m की वैल्यू क्या है? m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्योंकि हमारे पास लाइन का स्लोप पता है और ये कह रहा है टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन के भी इक्वल है. तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट m की वैल्यू क्या आएगी? 4√2/3 आ जाएगी. ठीक, और a² b² तो है ही हमारे पास, तो अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? 4√2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस माइनस √9m². देखिए m² करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, माइनस b² कितना है? 16 है. 16 2 32, 32 - 16 कितना आएगा? 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4 होगा. सिंपल. तो हमारे पास आ जाएगा 4√2/3 x प्लस माइनस 4. क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पासिंग पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q, और Q के लिए ही कंडीशन दी है, तो क्यों ना Q के लिए ही पॉइंट हम टेस्ट करें. तो अगर हम यहां पुट कर रहे हैं, पुट 0, Q दैट इज x = 0 y = Q, तो हमें क्या मिलेगा? Q की वैल्यू मिलेगी 4√2/3 × 0 प्लस माइनस 4. तो यहां से Q की वैल्यू 2 आएंगी, या तो 4 होगी या तो Q की वैल्यू -4 होगी, क्योंकि सिंस Q हमारा ग्रेटर देन 0 बोला गया. देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है कि Q हमारा ग्रेटर देन 0, इस हिसाब से -4 हो जाता है रिजेक्ट. सो Q = 4. अब अगर आप एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करें, ये Q = 4 कब आएगा? जब ये वाला साइन क्या बिहेव करे? ओनली पॉजिटिव बिहेव करे. तो यहां पे ये कर्व सिंपल
पॉजिटिव पार्ट लेके ही चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि अगर हम नेगेटिव पार्ट लेंगे तो वहां से -4 का नेगोशिएशन आएगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम सिर्फ क्या लेंगे, यहां पे प्लस पार्ट ही लेंगे सिर्फ। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारे पास p,0। तो अगर इसी सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, इसी सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम क्या रखते हैं, इसी में रखते हैं हम अपना पॉइंट p,0। पुट p,0 मीन्स x इक्वल टू p, y इक्वल टू 0। तो आप सिंपली देखेंगे y इक्वल टू 0, इधर आ जाएगा 4√2p/3 प्लस 4। तो 4 कॉमन होके वो 0 के चरणों में चला गया, तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी -3/√2, या अगर आप रैशनलाइज कर देंगे तो -3√2/2 आ जाएगा। तो हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास q की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन क्या पूछा है? p इंटू क्यू। तो p मल्टीप्लाई q क्या होगा? सिंपल, p की वैल्यू रखे, p की वैल्यू है -3√2/2, -3√2/2, और q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये 4। तो आप ऑब्जर्व करिए, 2 2 जा 4, -6√2 आएगा। -3 इंटू 2 कितना आएगा? -6√2। देयरफॉर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।